हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैस आईसीएस। इंडिया एनर्जी वीक जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फेब को किया, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। बैंगलोर में इसको इनॉग्रेट किया गया और ये 6 से लेकर के 8 फेब तक सेलिब्रेट होगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का एनर्जी सेक्टर को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी, हमारी क्या फ्यूचर प्लानिंग है और कैसे इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का रोल प्ले करेगा और भारत किस तरीके से वर्ल्ड को लीड कर सकता है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि उत्कर्ष बैच 2024 आज से शुरू हुआ है और इस बैच में 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ 35th फाउंडेशन डे। वैस आईसीएस ना केवल लखनऊ में बल्कि पूरे भारत में बहुत पुरानी या सबसे पुरानी संस्था है। उसी के फाउंडेशन ईयर को सेलिब्रेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 50% का डिस्काउंट दे रही है। चलिए फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। दैट इज योर इंडिया एनर्जी वीक। ओके, नाउ इंडिया एनर्जी वीक जिसका थीम ग्रोथ, कोलैबोरेशन और ट्रांजिशन रखा गया इस बार का, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी। तो इस पर आप लोगों को पूरी तरीके से फोकस करना है और टिल एंड इसको देखना है। तो इंडिया एनर्जी वीक का थीम क्या रखा गया? दैट इज द ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। इस ईयर का अगर आपने बजट देखा होगा जो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, उसमें भी हमने ग्रोथ की बात की है, लेकिन हमने कैसे ग्रोथ की बात की है? दैट इज ग्रीन ग्रोथ। इंडिया वांट्स ग्रीन ग्रोथ। जो सप्त ऋषि की बात की गई है इस बार के बजट में, उस सप्त ऋषि में ग्रीन ग्रोथ पर फोकस किया गया है। तो इंडिया एनर्जी वीक में भी हम ग्रीनरी, हम ग्रीन एनर्जी, क्लीनर एनर्जी की बात कर रहे हैं। और स्लोगन जो इस इंडिया एनर्जी वीक में दिया गया, दैट इज मैक्सिमम पावर एंड मिनिमम एमिशन। हम पावर को तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन हम पॉल्यूशन का ध्यान रखना चाहते हैं, हम इमिशन को मिनिमम करना चाहते हैं कि कम से कम पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो सके और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह रोल प्ले कर सके। नाउ मूविंग अहेड, as far as energy sector is concerned in India, I would like to inform you that India is the third largest consumer of crude oil and petroleum products in India. Now these are some important points to know. जहां तक हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इस बार के बजट में भी और वैसे भी भारत ने पंच अमृत का नारा दे रखा है कि ऐसे 5 एरियाज हैं जहां भारत फोकस करता है व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल नेट जीरो इमिशन बाय 2070, 2070 तक हमारा टारगेट है कि हमको नेट जीरो कंट्री बनना है। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट मेट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, cut down projected carbon emission by 1 billion ton from now till 2030. And the last is your reduce carbon intensity of economy by more than 45% by 2030. So these are the 5 points. These are the 5 areas, or you can say 5 pillars, also known as Panch Amrit, कि कैसे हमको अपने देश में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है और भारत सरकार किस डायरेक्शन में काम करेगी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में। तो द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड एट कोप 26, जो कोप 26 सम्मेलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया कि टुडे इंडिया इज एट नंबर 4 इन द वर्ल्ड इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में चौथे नंबर पर है, 4th पोजीशन पर है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा that India's non-fossil fuel energy has increased
by more than 25% in the last 7 years. Now the target of 450 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2030 has been set. ये हमने टारगेट सेट कर रखा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जा रहे हैं टू बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ थ्रू प्रधानमंत्री जीवन योजना. प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़. A target of 20%, a target of 20% ethanol blending has been set by 2025. 2025 तक का हमारा टारगेट है कि हमको एथेनॉल ब्लेंड करना है ऑफ 20%, जिससे कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सके, अपने पर्यावरण को बचा सके. नो ये सारे जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, सरकार ने जो टारगेट सेट कर रखा है, इसका फायदा क्या है, इससे हमको क्या मिलेगा? ये जो काम सरकार कर रही है ये हमारे फॉरेक्स सेविंग्स में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने पर चला जाता है, खर्च होता है. तो भारत का जो फॉरेक्स है वो कैसे बचाया जा सके, कम से कम खर्चा किया जाए हमको क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने पर. तो ये तभी होगा जब हम ये सारे स्टेप्स लेंगे, जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे. तो अगर ये सारे स्टेप जो गवर्नमेंट ले रही है, सरकार का मानना है कि इन सारे स्टेप से अप्रोक्सीमेटली 54,000 करोड़ पर एनम की बचत होगी, सेविंग होगी इन फॉरेक्स. तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा. ना ये सारे कदम ना केवल फॉरेक्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है टू डबल द फार्मर्स इनकम, हम अपने किसान भाइयों की हेल्प कर पाएंगे, उनकी आमदनी को हम बढ़ा पाएंगे. एथेनॉल ब्लेंड करने वाला जो इशू है, अगर हम उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं और अचीव कर लेते हैं. नाउ इंक्रीज इन फार्मर्स क्यूमुलेटिव इनकम बाय ओवर 49,000 करोड़ पर एनम. 49,000 करोड़ पर एनम का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा इन फार्मर्स इनकम. तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे देश के लिए होगा. 2G एंड 3G एथेनॉल प्लांट्स विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ पर एनम आर बीइंग मेड. लगातार कई ऐसी कंपनीज हैं जो 2G और 3G एथेनॉल प्लांट्स को सेटअप करने में इन्वेस्ट कर रही, निवेश कर रही हैं, और विद द टोटल अमाउंट ऑफ 8,000 करोड़ पर एनम. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है, दैट इज अनबॉटल्ड टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, जिसमें जो पेट बॉटल्स होती हैं उसको रिसाइकिल किया जाए और किस तरीके से उसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं. उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा रिसाइकिल के बाद, हम उसको कैसे और इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं. तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक ये इनिशिएटिव भी है, दैट इज अनबॉटल्ड टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर. Now, at the session of India Energy Week, the Prime Minister also launched the ethanol E20 grade fuel. इसका भी इनॉग्रेशन, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, that is ethanol E20 grade fuel. So all these were the highlights. ये वो बिंदु थे, वो सारे पॉइंट्स थे जो भारत सरकार की तरफ से रणनीति के तौर पर क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी के लिए हमने टारगेट सेट कर रखे हैं. फिर चाहे वो पंच अमृत की बात हो, चाहे वो एथेनॉल ब्लेंड करने की बात हो. इस सेशन में प्रधानमंत्री जी ने किन किन बिंदुओं पर फोकस किया, आइए अब उस पर नजर डालते हैं, उसको देखते हैं. आप अपने आंसर्स में पीएम साहब के द्वारा किए गए किसी भी स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हैं, तो आपका आंसर और इनरिच हो जाएगा मेंस का, और आपको अच्छे नंबर मिल सकेंगे. इस सेशन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारा, ये 21st सेंचुरी में भारत के लिए एक नया दिशा, नया डायरेक्शन देगा.
और इस बार का जो बजट है 2023 का, वो भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार के बजट में ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड कि जो ये सोलर कुकर टॉप लॉन्च हुआ है आज ही इस सेशन में, प्रधानमंत्री साहब ने सोलर कुकर जो है उसको भी इनॉग्रेट किया, उसको भी लॉन्च किया, जिससे लोगों की जो कुकिंग है, स्पेशली जो इंटीरियर एरियाज हैं, जो गांव देहात के एरियाज हैं और जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, सोलर कुकिंग का इस्तेमाल करके वो भी एक क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी सेशन में सोलर कुकिंग पैनल भी लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया और मोदी जी ने कहा दैट द सोलर कुक टॉप is going to give a new dimension to green and clean cooking in India। इसी सेशन में सर्कुलर इकोनॉमी की भी बात की गई। सर्कुलर इकोनॉमी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बजट में भी सर्कुलर इकोनॉमी का जिक्र है और इस सेशन में भी सर्कुलर इकोनॉमी का जिक्र हुआ। सो व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी, जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही, जिस तरीके से भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमें एक ऐसा विकास चाहिए जो ग्रीन इन नेचर हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इसलिए हमारे देश की सरकार, हमारी आज की इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करती है, जहां पर हम प्रोड्यूस, यूज और रीयूज की बात करते हैं कि हमको किस तरीके से रिसाइकिल करते रहना है चीजों को। तो पीएम सेड दैट द सर्कुलर इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ एवरी इंडियन, that is reduce, reuse and recycle are part of our traditional values। reduce, reuse and recycle, यही है सर्कुलर इकोनॉमी, कि हम यूज करें, रिसाइकिल करें, प्रोड्यूस करें। तो आज की इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। द पीएम ऑल्सो सेड दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन 4 वर्टिकल्स। हम 4 ऐसे स्तंभ हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं। वन इज to increase the domestic exploration and production, दूसरा है supply diversification, तीसरा है alternate fuel such as biofuel, compressed biogas and solar, and the last is decarbonization through electronic vehicles, EV and hydrogen। इस बार के बजट में भी देखिए EV पर ध्यान दिया गया है। लिथियम बेस्ड जो बैटरीज होती हैं उनके रेट्स को कम करने पर फोकस किया गया, जिससे कि हम अपने देश में ईवी व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट कर सके। तो ये वो बिंदु हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां भारत जो है वो काम कर रहा है टू हैव क्लीन एंड ग्रीनर एनर्जी। नाउ द पीएम आल्सो सेड दैट इंडियाज गैस पाइपलाइन नेटवर्क विल सून रीच 35,000 किलोमीटर। हमारे देश का जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है वो बहुत जल्दी 35,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर कर लेगा। एंड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड ही हैज रिक्वेस्टेड द पार्टिसिपेशन इन fossil fuel exploration। India is taking the lead in the global green hydrogen space, and in the next 5 years we will replace gray by green hydrogen to increase its share to 25%। आने वाले दिनों में भारत ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ग्रीन हाइड्रोजन से, to increase its share to 25%। Okay, so I think all points of this session must be clear to you all. So this is all from this session. Okay, thank you and all the best.